हिंदू सम्मेलन हो रहा है तो बिना देखे, बिना पूछे, बिना कहे हिंदुओं को यहाँ आना चाहिए। तो आप क्या कर सकते हैं बताइए? इकट्ठे हम लोग होते नहीं, एकत्रित हम लोग होते नहीं, हम कहलाते हैं हिंदू। पहले तो हिंदू होता क्या है यही हम नहीं समझ पाए। जिसके अंदर शास्त्रों की मर्यादा के अनुकूल हिंदू होने का प्रतीक चिन्ह है। हमारे पहले के जमाने में 10-20 साल पहले चारों वर्णों चाहे वो शूद्र हो, वैश्य हो, ब्राह्मण हो, चाहे क्षत्रिय हो, वो शिखा रखा था। शिखा किसको कहते हैं? चोटी को। कितने हिंदुओं की चोटी है यहाँ? गिने चुने एकाध को मिलेगी। हरे वर्णों को तो छोड़ो, ब्राह्मण भी नहीं रखता है आज के जमाने में। और जो चोटी नहीं रखता है उसका किया हुआ कर्म निष्फल हो जाता है, वो पूजा का अधिकारी नहीं। जैसे मुसलमान चोटी नहीं रखते हैं, फिर उसमें और हिंदू में क्या फर्क रहा? पहले पहचान होती थी, चोटी देख देख ये हिंदू है। अभी 2-3 महीने पहले की बात है, हम करो ये हिंदू मथुरा जा रहे थे, तो इधर करौली साइड के 3-4 बुजुर्ग बैठे थे, सत्संग चलने लगा तो इसी के विषय में बात आ गई। तो जाट समाज का अच्छा आदमी सत्संग होने लगा। उसने कहा, बोले महाराज हम हमारे एक मित्र की शादी में गए, लड़के की शादी थी। अब शादी में गए, जब मंडप में दूल्हा गया तो मंडप में जब सब लोग बैठते हैं, दुल्हन तरफ के भी बैठते हैं, दूल्हे तरफ के भी बैठते हैं, पंडित जी जो है मंडप में बैठता है। पंडित जी जो थे वो किस वेशभूषा में थे? जींस का पैंट और बढ़िया धोती हो, शर्ट और गले में साफी डली, न तिलक न चोटी, कुछ नहीं। जैसे वो भी मंडप में प्रवेश हुआ तो टाइम तो लगता है, तो दुल्हन तरफ की जो औरतें थी, माताएं लोग, वो दूल्हे तरफ के लोगों को चिढ़ाने लगी। आप जानते विवाह में गाली पिता होती है, उस टाइम पे जो भी गाली दे लो सब माफ होती है। अब वो माताएं लोग चिढ़ाने लगी। उन्होंने देखा पंडित जी को, तो पंडित जी को एक थाप मार दिया। जब एक चाटा मारा तो पंडित जी नाराज होकर के रोड पे चल दिए, बोले मैं फेरा नहीं डालूंगा। गांव के 2-4 लोग उठ करके बुजुर्ग गए, भाई पंडित जी फेरा तो आपको ही पाड़ना पड़ेगा। बोले नहीं, मेरी बेइज्जती की है। बोले गलती उनकी नहीं, गलती तुम्हारी। क्या तुम पंडित कहलाने लायक हो? आपने तिलक लगाया है, आपने धोती पहनी है, आपके सीखा है? बोले नहीं, तो ये गलती तुम्हारी है, उन माताओं की गलती नहीं है। चलो फेरा आपको डालना पड़ेगा। उसने फेरा डाला। उसके बाद में उसने कान पकड़ लिया कि जब भी कहीं समाज में जाऊंगा तो तिलक लगा के जाऊंगा, चोटी रखूंगा और धोती कुर्ते से। अब विचार करो कि इन संस्कार को कितना प्रभाव पड़ा। आज आप कितने लोगों को सिखा है? कौन हिंदू तिलक लगाता है? कौन धोती पहनता है? ये तो गांव के लोग अच्छे हैं जो आज उस प्रथा को चलाए हैं, धोती कुर्ता पहनते हैं। नहीं तो ये पाश्चात्य सभ्यता के जो पेंट टाई कोट जाने क्या पहनने लगे हैं। तो बताओ आप लोगों को हिंदू किस प्रकार से? सनातन की बात तो बड़ी दूर की। पहले तो हम हिंदू बनना सीखेंगे, और जब हम हिंदू बनना सीख लेंगे तो समझो कि हम सनातन को सही मायने में समझ। सनातन तो सत्य है, अगाध है, अखंड है। जिस प्रकार से समुद्र को हम कोई था नहीं पा सकते, उसी प्रकार से सनातन धर्म हमारा जो है, जब से सृष्टि की रचना हुई तब से उसको कोई मिटा नहीं सकता। कहते हैं कि सनातन को कोई नहीं मिटा सकता, लेकिन जब हम सनातन को फॉलो ही नहीं करेंगे, सनातन का हम अनुसरण ही नहीं करेंगे, धर्म को हम
जानेंगे नहीं तो सौते मिट जाए, उसको मिटाने की जरूरत है। एक भाई भाई की टांग खींच रहा है, एक किसी गरीब को पहुंच रहा है। हमारे अंदर भाईचारा नहीं है। हम लोगों को चाहिए कि हम एक हो। अगर एक है तो सेब है, बटे तो करो। हम लोग बट रहे जातियों में, मतमांतरों में, नाना प्रकार की रूढ़ियों में फंसे हुए। यहाँ शास्त्र कहता है अयम निज परो व्यक्ति गणना लमुचित सम। हम लोग किस नियम को फॉलो? अयम माने मेरा है, ये पराया है, निज स्वयं का है, तेरा कुछ नहीं। एक भाई भाई के साथ ये कहता है ये जमीन मेरी है, तेरी कुछ नहीं है, 1 इंच नहीं दूंगा। महाभारत हो गया, आप इतिहास उठा के देखिए। अगर सामंजस्य होता तो महाभारत होने से रुक जाता। अगर सामंजस्य होता तो हमारा देश का बंटवारा नहीं होता। लेकिन हमारे अंदर अपनापन, अपनत्व, ममत्व और प्रेम, सौहार्द, करुणा ये नहीं है। हम भाई भाई को मार रहे हैं तो पड़ोसी कैसे हम सहयोग? लेकिन शास्त्र कहता है उदार चरिता नाम तो वासुदेव कुटुंबकम। शास्त्र ये कहता है कि उदार ही के बने। व्यक्ति का चरित्र कैसा होना? उदार। जो तेरा है वो मेरा है, जो मेरा है वो तेरा है, हम सब हैं वासुदेव कुटुंबकम। हम सब परमात्मा की संतान है। न कोई छोटा है, न कोई बड़ा है, न कोई नीच है, न कोई ऊंच है। और जब ऐसी भावना हमारे अंदर आएगी तो हमारे हृदय में हमारे भाई के प्रति प्रेम पैदा होगा, सौहार्द पैदा होगा, करुणा आएगी और उसके दुख में हम सहभागी बनेंगे। हमारे सामने कोई गरीब आदमी के बच्चे भूख के मारे तड़प रहे हैं और हम बैठे बैठे रसमलाई खा रहे हैं, कहाँ करुणा है? कहाँ हमारा हिंदू धर्म बचेगा? इसलिए कहने का मतलब यह है कि पहले हम हिंदू बनो बस। आज हमारा भारत इतना विशाल था, म्यांमार, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, बर्मा, पूरा आर्यावर्त था। आर्यावर्त कहलाता था भरतखंड। आज कितना सा रह गया। और इसमें भी देख लो कितने राज्य ऐसे हैं जिसमें आधे से भी कम हिंदू रह गए। क्या कारण? एक मुसलमान अगर आपके गांव में आकर के उपद्रव करे तो हिंदू चुपचाप देखता रहेगा। अभी कल हमने मोबाइल में समाचार देखा, पास में ही आगरा में एक मुसलमान लड़का, एक मुसलमान औरत है बूढ़ी, उसके घर में आकर के किराए से रहने लगा कुछ दिन हो गए। और रहते रहते उसको 10 साल हो गए, कमरा खाली नहीं। उस मोहल्ले में जितने भी हिंदू हैं 40 घर बनाए, 40 घरों की नाक में दम कर रखा है, गालियां देता है, गाली गलौज करता है, मारता है। आज उन लोगों ने वहां पर नोटिस चस्पा कर दिया कि ये मकान बिकाऊ है। जो कोई आवाज उठाता है उसको मारता है, उस औरत को कहता है तो उसको मारता है। बोले मेरे को मारता है, पीटता है, धमकी देता है, मकान खाली नहीं। अब आप विचार करो, एक आदमी ने 40 हिंदुओं की नाक में दम कर रखा है और 40 हिंदू वहां से पलायन करने के लिए, भागने के लिए तैयार बैठे। अरे नपुंसकों, डूब के मर जाओ तुम। 40 में 100 लोग तो होंगे। उठाओ बंदूक, उठाओ तलवार, आए मारो साले को। कब तक भागते रहोगे? भागते भागते जाओगे कहाँ? तुम्हारा हिंदू को बचाने वाला कोई देश नहीं है। जहाँ देखो जहाँ मुसलमानों का ही बोलबाला है। ईसाइयों में जाके देखो, हिंदू बस्तियों में जाएंगे, गरीब लोगों में जाएंगे, उनको लालच देंगे, तुम्हें 10 लाख देंगे, तुम्हें शादी कराएंगे, मकान देंगे, ईसाई बन जाओ। और बन रहे हैं क्यों? कि जो नीचे तबके के लोग हैं उसको हम अपना भाई मानते हैं। हम कहते हैं ये तो चमार है, ये तो शूद्र है, हट हमारे बराबर पे नहीं बैठ सकता। तो फिर क्या करेगा? उसको उधर सम्मान मिलेगा तो जाएगा ना। इसलिए किसी को सम्मान देना सीखो। अगर आप हिंदू हैं तो हिंदू बनो। मत कहो कि ये शूद्र है, वो शूद्र नहीं है, वो आपका भाई है। ये पहले पुरातन जो शास्त्रों में वर्ण व्यवस्था बताई है।